Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video, we discuss a Vampus world proving or Vampus world problem. Okay, so let's start. What is a Vampus world problem? Vampus world is a cave which has a 4x4 room connected with a passageway. Okay, 4x4 room. That means and in the x-axis, n-axis 4 room and y-axis 4 room. That means 4x4 room connect with passageway. So there are a total 16 rooms which are connected with each other. We have a knowledge based agent who will go forward in this world. Okay, we have a one knowledge agent. This one is our knowledge agent. The cave has a room with the best which called the vampires. Okay, this one is the vampires who eats anyone who enter in the room. Okay, अगर कोई यहाँ पर जाएगा उसके रूम में देन क्या करेगा वो vampires उसको किल कर देगा, उसको मार देगा. ठीक है, or eats. The vampires can be shoot by agent, but the agent has a single arrow. Okay, उसके पास single arrow है, वो agent को मार सकता है, shoot कर सकता है. In the vampires world there are some pits. Pits it means ditch. Okay, गड्ढा, pit. Pits room which are the bottomless. Okay, उसका bottom नहीं होगा, that means pit. And the agent fail in the pits, fall in the pits, then he will stuck there forever. The existing thing with this cave is that one room there is a possibility to finding the heap of the gold. ओके उसको क्या करना है, एजेंट को गोल्ड आइडेंटिफाई करना है, गोल्ड उसको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, वहाँ क्या होगा, उसके एक उसको पता नहीं है कि कहाँ पर वैम्पस है, कहाँ पर पीच है. ओके, अगर वो पीच में जाएगा, पीच वाले रूम में जाएगा तो वो स्लिप हो जाएगा वहाँ पे और ऑलवेज यहाँ पे स्टक हो जाएगा. अगर वो वैम्पस वाले रूम में गया तो वैम्पस उसे क्या कर देगा, वैम्पस उसे इट मतलब वो खा जाएगा. ठीक है, वैम्पस उसे खा जाएगा. So the agent gold is find the gold and climb out the cave without falling into pits or eaten by vampires. The agent will get a rewards if he come out with gold and he will get a penalty if eaten by vampires or fall in the pits. Okay, अगर वो गोल्ड लेकर वापस आता है एजेंट तो उसको क्या मिलेगा, तो उसे कोई गिफ्ट दिया जाएगा, उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा. अगर वो वैम्पर्स के थ्रू या तो फिर पीठ में वो गिर जाता है या तो वैम्पर्स थ्रू वो मारा जाता है तो क्या होगा, उसकी पेनल्टी लगेगी, उसका चार्ज लगेगा. दिस वन इज द वैम्पर्स वर्ड. उसे क्या करना है, गोल आइडेंटिफाई करना है. उसे पता नहीं है कि कौन से रूम में क्या है. ओके, कौन से रूम में पीठ है, कौन से रूम में वैम्पर्स है, कौन से रूम में गोल्ड है. ओके, उसे कुछ पता नहीं है बट उसे क्या आइडेंटिफाई करना है, गोल्ड को आइडेंटिफाई करना है. अगर वो गोल्ड मिल जाएगा उसे तो वो क्या करेगा, वो गोल्ड लेकर वो अपने रिवॉर्ड्स लेगा. और नहीं गोल्ड नहीं मिला तो क्या होगा, तो का तो वैम्पर से उसे मार डालेगा या तो वो पीठ में गिर जाएगा. सो दिस वन इज अ वैम्पर्स वर्ल्ड. देन नाउ वी सॉल्व वैम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम. ओके, हमें क्या करना है, एजेंट है, एजेंट कहाँ पर होगा, हमेशा 1x1 स्क्वायर लोकेशन पर जो हमारा स्टार्ट है. ओके, दिस वन इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, there are also some components which can be helps the agent navigate the cave. The component are given as follow. Okay, अब हमें क्या करना है कि एजेंट को गोल्ड के पास लेके जाना है बट एजेंट को पता नहीं है कि पीट कहाँ है और वैम्पर्स कहाँ है. ठीक है, तो थोड़े कंपोनेंट है ऐसे, कोई उसके लिए हिंट है उसके पास कि कहाँ पर पीट्स है और कहाँ पर वैम्पर्स है. तो वो कंपोनेंट के थ्रू वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वो सेफ जोन में है या नहीं है. अगर वो सेफ जोन में है तो वो मूव ऑन करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, बैक टू स्टार्ट पोजीशन, वो 1-1 पर वापस आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज अ कंपोनेंट फॉर द navigate the cave. First one is the room adjacent to the vampires are smelly, so that is a wood that was so that it would have some stench. ओके, उसे क्या होगा, अगर वैम्पर्स कोई एक रूम में होगा तो उसके आसपास के रूम, उसके एजेंट्स के रूम. ओके, एजेंट्स इट मीन्स उसके आसपास के रूम. वैम्पर्स यहाँ पर है तो उसके ऊपर नीचे और दोनों के पास लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, वो वाले जो रूम होंगे ना उसमें क्या आएगा, स्टेंच आएगा, मतलब स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी. ठीक है, अगर वैम्पर्स साइड में है तो उसकी लेफ्ट साइड में कोई, राइट साइड में कोई रूम नहीं है तो उसके अप डाउन और लेफ्ट साइड, वो तीनों जो साइड है ना उसमें से क्या आएगा, स्नेच.
ओके। तो वो क्या होगी, स्मेल होगी, गंदी स्मेल, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट हिंट. सेकेंड हिंट इज द रूम एडजस्ट टू पिट्स हैज ब्रेज. ब्रेज इट मीन्स एयर. ओके. So, if the agent reach near to pits, then he will perceive the breeze. Okay? अगर वो कोई pits के रूम के आसपास भी गया, pits it means ditch. ओके. उसके आसपास भी गया तो उसे क्या फील होगा, ब्रीज फील होगी, हवा फील होगी, एयर फील होगी, ठीक है। तो उसे क्या पता चलेगा कि मेरे आसपास कोई एक पिट है। दैट मीन्स जैसे एजेंट के आसपास, वैम्पर्स के आसपास नेट है, ओके, कोई गंदी स्मेल है, उसके एजेंट स्मेल, लेफ्ट राइट बॉटम अप, सेम टू सेम पिच के आसपास क्या है, ब्रेज है। ओके. जहाँ पर पिच होगा उसके चारों के चारों एजेंट्स में क्या होगा, ब्रेज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो 3 साइड है, यहाँ पर देखूँ तो मैं 4 साइड है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रीज है और स्नेच भी है। तो पिच के आसपास क्या होगी, ब्रेज होगी, और वेम्पस के आसपास स्मेल होगी, ठीक है। दिस वन इज द सेकेंड हिंट. थर्ड हिंट इज देयर विल बी ग्लिटर इन द रूम इफ एंड ओनली इफ द रूम हैज अ गोल्ड. अगर रूम में कहीं पर भी गोल्ड होगा, देन रूम विल बी ग्लिटर. ओके, वो शाइन करेगी, ठीक है। दिस वन इज थर्ड हिंट. फोर्थ हिंट इज the vampires can be killed by agent if the agent is facing to it. The vampires will emit the horrible scream which can be heard anywhere in the cave. Okay, vampires क्या करेगा, एजेंट को मार डालेगा अगर वो एजेंट है, वो vampires को फेस करेगा तो. ओके. दिस वन इज योर हिंट. मेन हिंट क्या है, वेम्पर्स के रूम के आसपास, वेम्पर्स के चारों रूम के आसपास क्या आएगा, स्मेल आएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज द पीट के आसपास क्या होगा, ब्रेज होगा, और ग्लिटर, जहाँ पर भी गोल्ड होगा वहां पर क्या होगा, ग्लिटर होगा। और अगर आप वेम्पर्स के रूम में गए तो वेम्पर्स आपको क्या करेगा, मार डालेगा, ठीक है। This one is the explain the vampires world. We have given piece description as below. Performance measure, environment, accurator, sensor, vampires world, prior properties, and exploring the vampires world. Okay. Performance measure, that means आपको rewards कितने मिलेंगे. Okay. अगर आप एजेंट्स में से गोल्ड है वो फाइंड आउट कर लेते तो वो आपको 100 मिलेगा। अगर आप पीट्स में गिर जाते हैं या तो फिर आप वैम्पर्स के थ्रू मारे जाते हैं तो आपको आपका पेनल्टी क्या होगा, -1000 माइनस पॉइंट. ओके. एक्शन, ईच एक्शन के लिए आपके पास -1 होगा, और अगर आप कोई एरो यूज करेंगे, मतलब वैम्पर्स को मारने के लिए एरो यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, -10. ओके. द गेम एंड्स इफ आइदर एजेंट डाई और केम आउट द केव. ओके. एक क्या है, गेम तभी एंड होगी जब आप या तो फिर मर जाओगे, मतलब एजेंट मर जाएगा, या तो फिर आप गोल्ड वापस ले आओगे, या तो फिर आप अपनी पोजीशन पर वापस आ जाओगे. ओके. दिस वन इज द परफॉर्मेंस मेजर. दिस वन इज द एनवायरमेंट दैट मीन्स आप कौन से एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव अ 4x4 classroom, 4 by total 16 classroom. Initial position is 1x1. Location of vampires and gold are chosen randomly. Expect the first square. ओके. वो आपको पता नहीं है कहाँ पर वैम्पर्स है और कहाँ पर पीट्स है और कहाँ पर गोल्ड है. आपको रैंडमली 1/1 से चूज करना है. ईच स्क्वायर ऑफ द केव कैन बी पिट विथ प्रोबेबिलिटी 0.2. एक्सपेक्ट द फर्स्ट स्क्वायर. ओके. अब एक्यूरेटर क्या है, आप कहाँ मूव कर सकते हो. दैट मीन्स लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, मूव फॉरवर्ड, ग्रैब, रिलीज एंड शूट. आप क्या क्या कर सकते हो, या तो फिर लेफ्ट टर्न कर सकते हो, राइट टर्न कर सकते हो, या तो फिर आप मूव फॉरवर्ड हो सकते हो, ग्रैब हो सकते हो, रिलीज हो सकते हो और शूट हो सकते हो. ओके. नाउ सेंसर दैट मीन्स एजेंट को क्या मालूम होगा. दैट मीन्स द एजेंट विल बी परसीव द स्टेट if he is the room agents to the vampires. Okay, not diagonally. That means vampires के आसपास के agents है. vampires, अगर vampires यहाँ पर है तो उसके आसपास के जो कोई भी रूम है वो क्या करेंगे, स्ट्रेंच करेंगे. स्ट्रेंच मीन्स स्मेल करेंगे. ओके. डायगोनली स्मेल नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो उसके कनेक्ट में है, नेबर्स है, वो ही रूम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे. द एजेंट विल बी परसीव ब्रेज if
इफ ही इज इन रूम डायरेक्टली एडजेंट्स टू द पिट, ओके। अगर पिट के डायरेक्टली कोई भी एक रूम होगा तो वो क्या होगा, वो ब्रीज फील करेगा। ब्रीज इट मीन एयर, हवा, ठीक है। द एजेंट विल बी परसीव द ग्लिटर इन द रूम वेयर द गोल्ड इज प्रेजेंट। उसको ग्लिटर, शाइन दिखाई देगी जहां पर गोल्ड होगा। द एजेंट विल परसीव द बम्प इफ वी वॉक इनटू द वॉल। वो वॉल की तरफ जो मूव करेगा तो उसे क्या होगा, बम्प रिसीव होगा। When the vampire sees a shoot, it emits two horrible scream which can be perceived anywhere in the cave. Their percepts can be represented as a 5-element list in the which will be have a different indicator and each sensor. Okay, ये important नहीं इतना. Okay, now we move to the directly exploring the vampires world. Vampires world में अब हम क्या करना है, हमारे पास ये हमारी पहली पोजीशन है। ओके, आपको भूल जाना है ऐसा ब्लैंक है आपके पास, आपके पास क्या है, ऐसा ब्लैंक है। ओके, और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको गोल्ड है वो आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स आपके पास 4x4 ब्लैंक क्लासरूम है। उस ब्लैंक क्लासरूम में आपको नहीं तो पता वैम्पर्स कहाँ है, नहीं पता आपको पीट कहाँ है, और नहीं पता आपको गोल्ड कहाँ है। तो आपको क्या करना है, आपको मूव फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, या तो फिर लेफ्ट या तो फिर राइट, टॉप या तो बॉटम, डायगोनली आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको ऐसे मूव लेने हैं जहाँ पर आप सेफ खेल सको, ठीक है। सो दिस वन इज इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेज क्या है, ये आपका इनिशियल स्टेज है। ओके, अगर आपकी पोजीशन क्या है 1/1, 1, एजेंट यहाँ पर है इसलिए ए, यहाँ पर मैंने वो लिस्ट दे दिए, ए बी एजेंट, ए एंड बी दोनों एजेंट है, ठीक है। जी ग्लिटर, ग्लिटर दैट मीन्स गोल्ड, वो क्या करेगा, शाइन करेगा। ओके मीन सेफ। वहां पर आप अगर आपको मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है तो आप, अगर आपने ओके लिख कर गया है, आप ओके लिख कर गए हो, तो उसको क्या आप समझ सकते हो, सेफ जोन समझ सकते हो। पी दैट मीन्स पिट, पिट दैट मीन्स वहां पर गड्ढा है, ठीक है। एस मीन्स टेंच, स्मेल, ओके। वी मीन विजिटेड, आपने विजिट कर दिया है। और डब्ल्यू मीन्स वैम्पर्स, ओके। तो अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। रूम इज अ सेफ, नो स्टेंच नो ब्रेज। आपके पास रूम से आप जहाँ पर भी खड़े हो, ओके, यहाँ पर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ना तो कोई स्टेंच है, ना तो कोई ब्रेज है, ना तो कोई हवा है और ना तो कोई स्मेल है। तो आप वहां पर सेफ हो, ठीक है। फिर आप कहाँ पर जा सकते हो, या तो फिर आप राइट जा सकते हो या तो फिर आप अप जा सकते हो। ओके, तो मैंने क्या चूज किया, 2.1, 2,1। ओके, अब एजेंट कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई, विजिटेड नोड, विजिटेड रूम, ओके। और सेफ है इसलिए क्या लिखना है आपको, ओके। सो विजिटेड रूम एंड ओके। नाउ ए एजेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो उसे क्या फील होगा, क्योंकि यहाँ पर पीठ है, ओके, उसको पता नहीं है, बट उसको क्या फील होगा, यहाँ पर ब्रीज फील होगा, हवा फील होगी। तो वो क्या एज्यूम करेगा कि या तो फिर यहाँ पर पीठ है या तो फिर यहाँ पर पीठ है। तो यहाँ वो राइट हैंड साइड नहीं जा सकता और नहीं जा सकता ऊपर, तो उसे क्या करना होगा, बैकवर्ड जाना होगा, ठीक है। सो सेफ गो बैक, ओके। परसीव ब्रीज, उसके ब्रीज था वो रिसीव हुआ, सो वो नहीं जा सकता ऊपर तो नहीं जा सकता राइट में, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा बैकवर्ड। अब वो क्या करेगा, अब वो मूव करेगा बैकवर्ड जाने के बाद वो मूव करेगा ऊपर। दैट मीन्स उसने यहाँ पर तो देख लिया, यहाँ पर वो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मूव करेगा और वो चेक करेगा कि अब क्या है। वो चेक करके देखेगा कि ओके ओके है ये प्लेस, यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पर उसे क्या परसीव हो रहा है, स्मेल। दैट मीन्स उसके स्मेल परसीव हो रही है, ओके। तो उसको क्या मिलेगा, या तो फिर यहाँ पर वैम्पर्स है या तो फिर यहाँ वैम्पर्स है और या तो फिर यहाँ वैम्पर्स है। बट यहाँ से तो वो आया था और यहाँ उसको ब्रेज फील हुआ था, तो यहाँ पर पीक्स भी हो सकता है, ओके, और नहीं भी हो सकता, और यहाँ पर वैम्पर्स भी हो सकता है। बट अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि या तो ये ऊपर जा सकता है या तो फिर यहाँ पर जा सकता है। तो अब वो क्या करता है, वो यहाँ पर मूव करता है। तो उस वाले नोड को वो क्या करता है, वी और ओके, ओके, वी और ओके लिख के वो क्या करता है, विजिटेट करता है और ओके करता है और वो यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या मिला,
यहाँ पर उसको पिट नहीं मिला, दैट मीन्स सेफ जोन है यहाँ पर। ओके, सेफ है इसलिए वो उसके क्या क्या किया, सेफ हो गया इसलिए यहाँ पर गया तो उसे ग्लिटर महसूस हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर जाने के बाद उसे क्या दिखा, शाइन दिखी, शाइन दिखी, सो वो क्या मूव फॉरवर्ड हुआ और उसको गोल्ड मिल गया। दैट मीन्स वो यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, वापस से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर उसने ये 1 to 2 से 1 to 3 लिया होता तो क्या होता, तो वो उसे वैम्पर्स उसे मार डालता। ओके, सो दिस वन इज योर वैम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम और वैम्पर्स वर्ल्ड प्रूविंग प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।